वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके क्लास 10th का इको का थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम क्या है? आपने जाना होगा पहले के टाइम पे लोग बाग पैसे तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे वो लोग कैसे अपनी सामान या सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे आपस के लेन देन से, कि किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले उसने उसको वो वाली चीज़ दे दी। अगर इसका डेफिनेशन आया तो हम क्या लिखेंगे? अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी, उसको हम क्या कहते हैं? बाटा सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। इट मीन्स कि किसी को अगर कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, लेकिन सामने वाले को अगर उसे वो चीज़ नहीं खरीदनी, देन वो क्या करेगा? उस टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या होगा? वन पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली वॉट विश टू बाय। ठीक है, एक पर्सन जो बेच रहा है ज़रूरी नहीं कि अगले वाले पर्सन को वही इच्छा हो उसे ख़रीदने की। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेके आए हैं? मनी। हम मतलब जो सरकार है वो क्या लेके आए हैं? मनी। पहले के टाइम पे मनी आपने देखा होगा कॉइन्स में होते हैं। पहले के टाइम पे जो मनी कैसे होते थे? कॉइन्स में। अब कॉइन्स में भी कैसे? सिल्वर, है ना, फिर गोल्डन, और अब बीच में तो फिर कॉपर भी स्टार्ट हो गया था। अब लेकिन अभी के टाइम पे देखें तो मनी आप देखोगे रुपीज़ की उसमें। तो अगर मनी अभी यहाँ पे वही बता रही है कि कैसे मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। पहला, बाटा सिस्टम फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करा? मनी इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उसको यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। फिर इसके बाद टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कि हम मनी को किस फॉर्म में देखते हैं। वही पहला पॉइंट। पहले के टाइम आज के टाइम पे हम करेंसी के ऊपर देखते हैं, जिसमें पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आ जाते हैं। सेकंड आ जाएगा आपके डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीडी। इसमें क्या होता है? जैसे बैंक है, उसमें मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे जमा करना है उस हिसाब से मैंने डिपॉजिट कर दिया, एंड जब टाइम आता है और उससे मैंने क्या किया, उसे अपने डिमांड के हिसाब से मैंने क्या किया, उसे विड्रॉ भी कर लिया। तो जब मतलब इसका मतलब कि जब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिपॉजिट भी कर रहे हैं और अपनी डिमांड के हिसाब से हम विड्रॉ भी कर रहे हैं, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इन अ बैंक दैट कैन विड्रॉ वन डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इमेजेस देख सकते हैं आप। उसके बाद तीसरा आता है हमारा चेक। चेक देखा होगा, सबके पापा लोग चेक भरते हैं, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ मनी हो गया हमारा चेक। चेक क्या होता है? चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू अ पर्सन इन विच हुज इन नेम द चेक हैज़ बिन इशूड। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वाई मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कैसे मनी को एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर क्यों करते हैं। पहली बात, क्योंकि इसे कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। सेकंड, इसको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं आरबीआई। एंड थर्ड, इंडिया में कोई भी इस मनी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाया गया है और ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। नाउ मनी का पार्ट हमारा यहीं तक ही है। इसके बाद आता है हमारा क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार, लोन। ओके, उधार या फिर लोन कहे तो। अब एक तरीके से हम कहे तो इसमें की कॉन्सेप्ट हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिपॉजिटर, हम पढ़ेंगे बोरोवर, हम पढ़ेंगे लैंडर के बारे में। डिपॉजिटर कौन? जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। बोरोवर जिसे उधार चाहिए, और लैंडर जो उधार देता है। ठीक है। इसी से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ क्रेडिट? क्रेडिट इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच लैंडर इज सप्लाइड मनी टू बोरोवर इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है। जहाँ लैंडर मनी देता है बोरोवर को, किस प्रॉमिस पे? कि वो फ्यूचर में पे कर देगा। अब व्हाट बैंक डू विद द डिपॉजिट? अब बैंक करता क्या है डिपॉजिट से? याद रखना हमें कि बैंक केप्ट स्मॉल प्रपोर्शन या पोर्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट एज अ कैश फॉर अ डे टू डे ट्रांजेक्शन।
आप लोग सोचते होगे कि बैंक में लोग बाग इतने सारे लोग हैं कि जो बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में कितना सारा पैसा होगा, लेकिन नहीं, वो अपने पास सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए तक ही कैश रखती है। बाकी सारे कैश को वो भी कितना रखते हैं अपने पास, 15%। और जो बाकी सारी कैश होते हैं उनको वो क्या करती हैं, लोन दे देती है उनका। और उससे क्या होता है, बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उन लोन पर, जो क्या है एक तरीके से बैंकों का मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। एंड उसी सोर्स ऑफ इनकम से ही जो डिपॉजिटर डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उससे उनको वो क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन पे प्रॉफिट दे देते हैं एज अ शेयर के रूप, मतलब एज अ सेविंग इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, सेविंग इंटरेस्ट के रूप में। इससे क्या होगा कि जो लोग बाग है वो उन लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा कि हम यहाँ अपना पैसा रख भी सकते हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमें उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इससे हमारा क्या है, फ़ायदा फ़ायदा ही होगा। तो ये इनका मेन सोर्स होता है, या मेन काम होता है बैंक वाले को करने का। अब इसी से आता है हमारा टू टाइप ऑफ सिचुएशन, क्रेडिट सिचुएशन। टू टाइप्स इट मीन्स एक डिफरेंट टाइप, मतलब एक तरीके से एक आपका पॉजिटिव रोल आ जाता है, एक आपका नेगेटिव रोल आ जाता है। पॉजिटिव रोल का मतलब क्या है, हम इसमें क्या कहेंगे कि व्हेन लोन इज़ रीपे ऑन अ प्रॉमिस टाइप। पॉजिटिव किस टाइम कहूँगी मैं, अगर मैंने आपसे उधार लिया है, ठीक, और उसे मैंने अगर सही टाइम पे अगर मैंने आपको वो रिपे कर दिया, इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव रोल। वही अगर मैंने उधार लिया है और मैं आपको सही टाइम पे रिपे नहीं कर पा रही, तो उसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव। सिंपल सी बात। पॉजिटिव रोल ऑफ क्या होगा हमारा, तो पॉजिटिव रोल क्या होगा कि जब हमने प्रॉमिस टाइम में हमने अपने लोन को रिपे कर दिया, तो वो हमारा पॉजिटिव रोल। इसी एग्जांपल को देखिए, आपकी बुक एग्जांपल है कि सलीम शॉपकीपर, उसने लोन लिया था अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, और वो मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोन लिया और प्रॉमिस करा कि ठीक है उसे वो रिपे कर देगा एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, और महीने के आखिर में उसने जो ऑर्डर लिया था उसने वो डिलीवर कर दिया, और उससे क्या हुआ, अच्छा खासा उसे प्रॉफिट भी हुआ। एंड एट लास्ट उसने जितना मनी पैसा बोरो किया था वो सब उसने रिटर्न कर दिया। तो हमारे पॉजिटिव में आ गया। वहीं नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या होगा कि वैन लोन इज़ नॉट रिपेड ऑन अ प्रॉमिस टाइम। एग्जाम्पल में देखा जाए तो स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जिसने लोन लिया है मनी लैंडर से याद रखना है, जिसने क्या लिया है, एक तरीके से मनी लैंडर से लोन लिया है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फॉर कल्टीवेशन, बट ड्यू टू द क्रॉप फेलियर, लेकिन क्योंकि क्रॉप ख़राब हो गए, क्योंकि अभी ये इसके हाथ में है नहीं, लेकिन जब क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अनेबल टू रिपे द लोन एंड एंटर इनटू अ डेब्ट ट्रैप। क्या करती है, एक तरीके से लोन पे नहीं कर पा रही और वो किस जाल में फंस गई, डेब्ट ट्रैप। ठीक है, किस जाल में फंस गई है वो, डेब्ट ट्रैप, या फिर हम कह सकते हैं उधारी के जाल में फंस चुकी है वो। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। नाउ इसके बाद आता है डेब्ट ट्रैप। क्या है, डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच इट इज़ इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू रिपेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेब्ट ट्रैप क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए या फिर इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट हो जाता है रीपेमेंट करना लोन का, किस वजह से, ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मतलब कि जब हम उधार देते हैं किसी को या उधार हम दे रहे हैं किसी को, तो उसके अंदर अंदर हमें क्या क्या चीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट रेट, कि अगर मैं उधार ले रही हूँ या उधार दे रही हूँ तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रही हूँ या कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं ले रही हूँ, उस हिसाब से हमें उधार लेना है। सेकेंड आता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि आप एलिजिबल है कि नहीं लोन लेने के लिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट देखा जाता है। तीसरा हो गया मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप किस तरीके से उस पैसे को पे करना चाहेंगे उस हिसाब से। एंड फोर्थ हो गया कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी कि आपकी वो कोलेट्रल होता है हमारा, कोलेट्रल होता है गिरवी। आपको ने सुना होगा ना पहले के टाइम पे या मूवीज़ में देखा होगा कि लोग बाग किसी चीज़ को उधार लेने के लिए क्या रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं कोई चीज़, तो उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलेट्रल। ओके, ये सारे हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो चुके हैं। अब नाउ व्हाट इज़ अ कोलेट्रल एंड उसका यूज़ क्या होता है एक तरीके से। कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है दैट बोरोवर ओन्स। कोलेट्रल वो एसेट है जो किसके पास होता है, बोरोवर के पास होता है। जैसे उसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो, तो वो सारा क्या है हमारा कोलेट्रल।
और वो क्या करता है, यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लैंडर अंटिल द लोन इज रिपे। उसको वो क्या करेगा, कोलेटरल को इस्तेमाल करेगा, एज अ गारंटी रखेगा लैंडर के पास जब तक कि वो लोन रीपे ना कर दे। फिर तीसरा, इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन देन लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट एंड कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर बाय चांस कभी बोरोवर ने लोन नहीं पे कर पाता सही से, तो जो लैंडर है उसके पास ये राइट है कि वो क्या करेगा, उसको बेच के, जो भी कोलेटरल उसके पास रखा था उसको बेच के वो अपने पैसे चुकता कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलेटरल है वो एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्शन फॉर द लैंडर, कि ये लैंडर के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कोलेटरल एज अ यूज़ किया जाता है। नाउ सेक्टर ऑफ क्रेडिट। सेक्टर ऑफ क्रेडिट की, क्रेडिट जो है वो कितने मतलब कितने सेक्टर के हैं, दो सेक्टर में है। एक होता है फॉर्मल क्रेडिट जिसको हम बैंक के रूप में जानते हैं, एक होता है इनफॉर्मल क्रेडिट जो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोसी इन सब से जानते हैं। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है और इनफॉर्मल में क्या है, मोस्टली हम इसके बारे में डिफरेंशिएशन के द्वारा ही पढ़ लेते हैं तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट सुपरवाइज करते हैं आरबीआई, इनफॉर्मल कोई सुपरवाइज नहीं करता। इसमें क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है एंड लो भी होता है। इनफॉर्मल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता और बहुत ज़्यादा होता है। फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल की ज़रूरत होती है, वही इनफॉर्मल में डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप किसी दोस्त के पास गए या फिर अपने रिश्तेदारों के पास गए, वहाँ पर आपने बोला कि मुझे पैसे दे दो, तो वो कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपको सिंपल पैसा दे देंगे। लेकिन अगर आप रीपे नहीं कर पाए टाइम तक, देन वो आपके साथ जो करेंगे वो आप ही जानते हैं, आप भी सोच सकते हैं। फिर हम यहाँ पे थे फॉर्मल के फोर्थ पॉइंट बोले तो जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है वो ज़्यादातर कौन लोग लोन लेते हैं, उसमें 90% रिच पीपल होते हैं जो यहाँ पे लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे। वही इनफॉर्मल में 85% होते हैं जो पुअर होते हैं और वो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। एंड वही फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल जैसे बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, एंड इनफॉर्मल में आ जाएगा मनी लैंडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड एक्सेट्रा, ये सारे आपके मनी लैंडर के इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। बस लास्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वाई पुअर पीपल या पुअर हाउस होल्ड डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, कि वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंड क्यों होते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन। और अगर पढ़े लिखे होते, डॉक्यूमेंट होता, तो वो तो सीधा जाके बैंक से ले सकते थे, लेकिन उनके पास क्या है, एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से वो लोन नहीं लेते बैंक वालों से। सेकंड, नो नीड ऑफ कोलेट्रल, नो नीड फॉर कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास कोई गिरवी रखने की कोई चीज़ भी नहीं होती है कि उसे एज अ कोलेट्रल रखे, और एज उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि उस जगह पे जहाँ मतलब मोस्टली रूरल एरियाज़ में बैंक नहीं होते, जब वो बैंक ही नहीं होंगे तो वो बैंक से कैसे लेंगे पैसे, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे आपने सुना होगा एस एच जी ग्रुप बोलते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसमें ये जानना है कि इसे कौन चलाता है, वुमेन द्वारा चलाया जाता है रूरल एरियाज़ में। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं वो लोग कि हर महीना 25 से 100 या 50 से 100 रुपये वो सेव करते हैं, मतलब सेव करके यहाँ पे लेके आते हैं अपने एस एच जी ग्रुप में। और देन मेंबर्स टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप टू मीट देयर नीड्स, और उनके मेंबर में से ही अगर किसी को लोन की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत कम रेट में। एंड आफ्टर 1 or 2 year ग्रुप इज़ एलिजिबल टू अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक, और जब 1-2 साल के बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ काम यहाँ पे सही से चल रहा है, देन बैंक खुद आते हैं और उसे अपना लोन उनको बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको लोन प्रोवाइड करना है तो आप हमारे बैंक से भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि इससे क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, महिलाओं की, वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का। यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ही रीज़नेबल होता है, एंड ये क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल वायलेंसेस इन सब में घिरे होते हैं, इन सब से उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ मदद मांगेंगे, यहाँ मदद मांग सकते हैं अपने एसएचजी ग्रुप में। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस देन लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब my channel. Hope so. Thank you.